हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, तुर्की के एक शहर केनाकाले में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका नाम सुनकर ही एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। इस जगह का नाम इसिस कुमा है। इसिस का मतलब सुनसान या वीरान होता है, जबकि कुमा जुम्मे को यानी फ्राइडे को कहते हैं। इस जगह का नाम एक पुरानी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। कहानी के मुताबिक पुराने वक्तों में इस मस्जिद के आसपास कोई और इमारत नहीं होती थी। ये एक सुनसान जगह थी। इस मस्जिद में बस जुम्मे की नमाज होती थी और बस इसी वजह से लोग इस जगह को इसिस कुमा कहने लगे, यानी सुनसान जुम्मे का दिन। दोस्तों, इस पुरानी मस्जिद के साथ ही एक कब्रिस्तान बना हुआ है और इसी कब्रिस्तान के हवाले से एक कहानी मशहूर है। एक अजीब कहानी जिसे तुर्की के हर कोने में लोग जानते हैं। अगर आपने मशहूर टर्किश हॉरर फिल्म सिक्किन 2 देखी है तो इस फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इस कब्रिस्तान की कहानी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, कहानी के मुताबिक उस मस्जिद को ईयर 1335 के आसपास बनाया गया था। इस मस्जिद के साथ जो कब्रिस्तान है ये भी 600 साल से ज्यादा पुराना है। ये एक वीरान जगह है जो दो गांव के दरमियान बनी हुई है। यहाँ घने दरख्त हैं और बस खामोशी है। लेकिन इसी खामोश जगह पर एक अजीब कहानी मशहूर है। ये कहानी इस कब्रिस्तान में बनी दो कब्रों की है, एक औरत की कब्र और एक कब्र इसकी छोटी बेटी की। इस औरत का नाम हैटिस ई था। कहते हैं कि 1967 में हैटिस के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, इसकी इकलौती बेटी। इसकी बेटी का नाम आयसे रख दिया गया, लेकिन बेटी की पैदाइश के कुछ दिन के बाद ही हैटिस की मौत हो गई। दोस्तों, अभी ये फैमिली हैटिस की मौत का गम मना रही थी कि सिर्फ 20 दिन बाद इसकी बेटी आयसे भी चल बसी। अब ये कहानी असल में इन दोनों माँ बेटी की वफात के बाद शुरू हुई। इन दोनों माँ और बेटी को इसिस कुमा के इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। जाहिर सी बात है कि इनकी दो अलग अलग कब्रें थीं। एक तरफ माँ की कब्र और इसके साथ ही इसकी बेटी की कब्र। आयसे की मौत बाद में हुई, यानी इसकी कब्र भी बाद में बनी थी। खैर, लोग इस नन्ही बच्ची को दफनाकर वापस चले गए, लेकिन अगले ही दिन जब इसकी फैमिली वापस इस कब्रिस्तान में आई तो इन्होंने एक अजीब मंजर देखा। दोस्तों, अब हैटिस और इसकी बेटी की कब्रें अलग अलग नहीं थीं, बल्कि इनकी कब्रें इकट्ठी हो चुकी थीं, एक दूसरे में मर्ज हो गई थीं, जैसे किसी ने इन दोनों की कब्रों को इकट्ठा कर दिया हो। हैटिस की फैमिली को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कब्रिस्तान की मिट्टी हिल गई या फिर यहाँ की जमीन धंस गई? इस फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। कहते हैं कि इन लोगों ने इन दोनों की कब्रों को फिर से अलहदा कर दिया, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद जब ये फैमिली वापस इस कब्रिस्तान में आई तो इन्होंने फिर से वही अजीब मंजर देखा। ये दोनों कब्रें फिर से एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। हैटिस की बेटी की कब्र दोबारा अपनी माँ की कब्र के बराबर में आ गई थी। दोस्तों, ये फैमिली अब बहुत डर गई थी। इन्हें लग रहा था कि कहीं ये काला जादू का असर तो नहीं है। तुर्की के इस इलाके में कुछ लोग काला जादू भी प्रैक्टिस करते हैं। इसी डर के मारे इस फैमिली ने यहाँ किसी बुजुर्ग को भी बुलाया था, जिन्होंने फिर से अपनी मौजूदगी में इनकी कब्रें अलहदा की। लेकिन ये दोनों कब्रें कुछ दिन के बाद फिर से एक दूसरे के साथ मिल चुकी थीं। ये वाकया इतना अजीब और पुरस्कार था कि ये आग की तरह इस पूरे इलाके में फैल गया और फिर इस इलाके से निकलकर तुर्की के कोने कोने में लोग इस कहानी को जानने लगे। हकीकत या फिर सिर्फ एक फर्जी कहानी, ये तो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन दोस्तों, सिक्किन 2 फिल्म जब रिलीज हुई तो उसकी वजह से ये वाकया एक दफा फिर से मशहूर होने लगा। असल में सिक्किन 2 इसी जगह फिल्म की गई थी। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म की वजह से ये इलाका, ये कब्रिस्तान और उन दो कब्रों की कहानियां, इन सब का खौफ लोगों के दिलों में और भी बढ़ गया था। अगर आप किसी और हॉरर फिल्म की असल कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।